कुछ ऐड कर रहे थे इसमें। करार साहब, एक तो मसला है कि साढ़े गरीबां दे बच्चे भी ज्यादा होंगे ने। हाँ जी, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। मगर बच्चे ज्यादा होना ये तो हल नहीं कि महंगाई का जो तूफान है वो हमारे ऊपर ही आना है, ठीक है नहीं। ये टारगेटेड चलानों की वजह से ट्रैफिक पुलिस बदमजाज हो चुकी हुई है। हमारा हुक्मरानों से ये मुतालबा है कि खुदारा पेट्रोल की कीमतें कम करें, 200 यूनिट तक और 201 यूनिट तक जो डबलिंग है उसको ख़त्म करें, आटा सस्ता करें, मजीद अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में कमी लेके आए, वाज़ेह कमी लेके आए, और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को अहकाम जारी करें कि प्राइस भी सेम होनी चाहिए, ठीक है नहीं। कहीं पे कुछ रेट है, कहीं पे कुछ रेट है। और जो बाजार आप लगाते हैं मरीम नवाज साहब, उनको वसी करें ताकि आप लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकें, और इनको एजुकेट करें, जबरदस्ती इनके ऊपर मुसल्लत ना करें डंडे के साथ। जो एजुकेशन आपने मुझे 5th क्लास तक देनी थी ट्रैफिक कवानीन के वाले से, रोड से, आप मुझे 45 साल 50 साल की उम्र डंडे से नहीं दे सकते वो, ठीक है नहीं। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि खुदारा हमें एजुकेट करें। हम लोग हैं, हम सफीर हैं, बाहर के मुल्क से जो भी आता है रक्षा टैक्सी को रक्षा टैक्सी वाले से रिप्रेजेंट करता है। हम आपके मुल्क के सफीर हैं, ठीक है। हमारे हाल पर रहम करें, हमारे बच्चों को एजुकेशन दें, प्राइवेट स्कूलों को पाबंद करें कि उन्हीं के स्कूलों में हमारे बच्चों को 2-2 4-4 बच्चों को एजुकेशन फ्री में मुहैया करें। बस ये क्लोजिंग पे जी इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे मैं रिक्शे पे उतर के आया हूँ तो गरीब आदमी के लिए को ख्याल करने, गरीब के लिए देख लें। अब मेरा 5000 रुपये किराया है, मैं 12 महीने में तकरीबन 60,000 रुपये किराया देता हूँ। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसे गरीबों की मदद करें आप, भला मेरी ना करें, कोई और देख के मदद करें, उनको अपने घर की जगह दें। मैं गरीब हूँ, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, लेकिन सब हुकूमत वालों से मेरा यही मुतालबा है कि गरीबों का एहसास करें। हम मजदूरी करते हैं, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, अगर हमारा एहसास करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका एहसास करेगा। बिल्कुल। और ये जब तक आप इन कपड़ों में इस गर्म मौसम में मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे, ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ बातें हैं कि जी हमें गरीबों का एहसास है। शायद कभी भी इन फटे हुए कपड़ों का, जो कि ज़ाहिर है मेरे नज़दीक बहुत ही काबिल इज़्ज़त और बहुत ही काबिल एहतराम है, पसीने में शराबूर इस पेशानी का और आंखों में ये जो तकलीफ़ और दर्द है मेरे इस भाई की, इसका एहसास कोई भी नहीं कर सकता ठंडे यख बस्ता ऐवानों में बैठकर, यख बस्ता ठंडी बुलेट प्रूफ और आर्मर्ड गाड़ियों के अंदर बैठकर आगे पीछे प्रोटोकॉल के हूटर बजाते हुए कतअन आप एहसास नहीं कर सकते कि इस हब्स के मौसम में मेहनत मजदूरी करने वाला इस मुल्क का एक मेहनत का किस तकलीफ से गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? क्या नाम है आपका? आप भी रिक्शा? नहीं, मैं बाइक चलाता। आप बाइक चलाते हैं? तो क्या आपकी अर्निंग हो जाती है एक दिन में? 1400-1500 रुपये। अच्छा, ये हो जाता। तो क्या हालात हैं इस वक्त? हालात ये है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है ये ट्रैफिक कवानीन की वजह से है। अब ये सामने रोड है, ये सामने कट बना हुआ है, यहाँ से डेपो गुजर सकती है, बाइक नहीं गुजर सकती। अच्छा, आपने जाना है तो फिर वो आगे से घूम के 2 किलोमीटर आगे से यूटर्न लेके। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अलावा अगर गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से अगर हल्का सा गलती से अगर हेलमेट उतार लिया तो वो ऑनलाइन चालान जो है ना वो भी 2000 रुपये का बाइक के ऊपर। और जब चालान हो जाता है तो क्या क्या ज़हन में आता है? इस तरह भाई कह रहे थे ना कि यार मेरे हफ्ते भर दी आटे की वो थी, जहाँ पे इन्होंने रोक लिया वहाँ पे आपने ऑन दी स्पॉट उसको पे करना, नहीं करना तो बाइक बंद है। बाइक अगर आपने हल्का सा भी उसको इसरार कर लिया ना कि यार मिन्नत कर लिया तो उसने नहीं माननी, उसने कहना मैंने आप पे FIR दे देनी, उसने FIR दे देनी कि मुझसे बदतमीजी की। इनसे तो डर ही है बस। और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा आपके काम पे? पेट्रोल तो बस अब ना ही पूछे तो क्या कह सकते हैं, उसका तो ना ही पूछ सके तो जो कस्टमर क्लाइंट है वो पैसे बढ़ाते हैं? कभी भी नहीं बढ़ाते, किसी से भी कह लें हम, कोई बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहता बढ़ गया तो फिर मैं क्या करूँगा, कहता मेरे लिए भी तो वही कुछ है, कहता मैं भी जॉब करता हूँ, मेरे पे मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? आजा आजा आजा, क्या खैरियत से? ठीक ठाक। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और जॉब करता हूँ। जॉब भी करते हैं साथ। क्या हालात हैं इस वक्त मुल्क के आम घरों के अंदर की? क्या हालात हैं? किचन कैसे चल रहे हैं लोगों के? बस हालात ऐसे ही हैं, बहुत मुश्किल हो गए हैं। सैलरीज नहीं इंक्रीज़ होती, ठीक है, पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। फिर एक तो ये इशारे पे जो चलान हो जाते हैं, हेलमेट वगैरह भी पहना होता है, उसके बावजूद भी ये किसी ना किसी रीज़न के ऊपर हमें चलान कर देते हैं। इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आप पढ़ भी रहे हैं और साथ जॉब भी कर रहे हैं, जिन्हें भी पढ़ाई का खर्च तकरीबन आप उठा रहे हैं खुद, ऐसा ही है? बस ऑलमोस्ट इसी तरह ही है, क्योंकि 30-35 हज़ार में क्या
यानी कि स्टडी वगैरह कंप्लीट कर सकता है बंदा। कुछ घर वालों की सपोर्ट भी है, इस वजह से ये सारा प्रोसेस है। घर में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ होती है? बिल वगैरह? एग्जैक्टली बिल होते हैं। और लास्ट टाइम आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा 80,000 रुपये का बिल आया। 80,000 का बिल आया तो मैं पे करके आया, तो हमारे कुछ ना प्रॉपर्टीज़ वगैरह के केस भी चल रहे हैं। तो मैंने अपने लॉयर को दिखाया तो लॉयर कहता, वो हैरान हो गया, वो कहता कि हम इसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको इंस्टॉलमेंट पे करवा लें। मैंने कहा कि ये तो लग के आएगा, फिर नेक्स्ट यानी कि मंथ पे वो इंक्रीज करी जाते हैं, इंक्रीमेंट लगाई जाते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या जनाब? सर जी, मेरा चलान होया नहर रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੋਕਰ ਤੇ। अच्छा, कितने? मेरे को 2000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। LTC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਛਡਵਾ ਲਿਆਵਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। ਇਹ 5/5/2025 ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚਲਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਫਰਾਦ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं उत्थे चुप कर गया, मैं कहा चलो कोई गल नहीं, शनाख्ती कार्ड दिता, जान छुट दी तो मैं कोई गल नहीं चला जाऊँगा, चलो रिक्शा तो लैके जावांगा। उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मैं बड़ा कहा कि बाबा तेरी मेहरबानी मैनू जान दे। हाले तक तुसीं नहीं तारे? नहीं भाई जान, खर्चा घर का नहीं पूरा हो रहा, मैं इनू किवें छड़ा सकना है। 2000 रुपया जाता, उन्हें मेरे कह देना कि इन्ने दे दे तो तू लै जा। मेरे कोल सुबह का मैं आया वहाँ, सिर्फ 200 रुपया सिर्फ कमाया, उनके विचों भी 100 रुपये की खाना खाता है, बकाया सुबह का मैं वेला घर दे दुध को नहीं, पैंपर को नहीं, बच्चे का जोड़ा ना कोई निज़ाम नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं है इस हुकूमत का कि जरा गरीब आवाम 2 टाइम खाना खा सके। बुरे हाल ने, बैंक के दिहाड़े ने पाए ने। इस बाजी मरियम नूं असीं की कह सकने हैं? हुक्मरानी, हाँ जी, हुक्मरानी है ना। क्या हाल है? खैरियत से? आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। और कब से चला रहे हैं रिक्शा आप? तकरीबन मुझे 7 साल हो गए। 7 साल से? अब तो बड़े यंग हैं आप जी। तो सबसे मुश्किल 7 सालों में कौन सा टाइम आपने देखा रिक्शा चलाने के अरसे में? शादी के बाद। अच्छा, शादी के बाद ये है कि बच्चों में दूध पिलाना, उनको दूध लेके आना, उनका खर्चा यानी कि अखराजात उनके, ठीक है, ये देखने, मकान किराए पे, ठीक है, 10,000 रुपये किराया मकान का, ठीक है। तो ये जो दूध है पहले 60 रुपये किलो होता था, ठीक है, अब 200 रुपये किलो दूध है। शुगर की मिलें इनकी अपनी है, ठीक है, 200 रुपये किलो चीनी है, ठीक है। ये सड़कें बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये अपना कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे यानी कि मजदूरों के लिए क्या कोई ऐसा फैसला पिछले 4, 5, 6 सालों में जो आपको लगता हो कि यार हमारे लिए हुआ है? हमारे लिए इस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। पहले उन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे, हम आटा, चीनी, घी सब नीचे लेके आएंगे, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमत कम हो तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, रिलीफ तो मिलेगा। ये रिलीफ मिलेगा। कितना पेट्रोल एक रिक्शा ड्राइवर नॉर्मली खर्च करता है? नॉर्मल रिक्शा यानी कि रिक्शा करता है 15-20 किलोमीटर सफ़र करता है लीटर तेल में। अच्छा, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम 1500-2000 कमाए तो 700-800 का तेल चला जाता है हमारा। अगर ज़्यादा कमा लें तो उस हिसाब से तेल भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई गाड़ी का काम निकल आता है, मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है, पंचर हो जाती है, पंचर लगवाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई यानी कि हेड सिलेंडर वगैरह का काम हो गया, 10,000 रुपये 20,000 रुपये मुँह से मांग लेते हैं मैकेनिक, ये हमारी इतनी मजदूरी है, ये काम है, वो काम है। ऊपर से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले चलान हुआ था, मोटरवे वालों ने किया था बाईपास के पास, इनका दफ्तर है उन्होंने। तो ये मैंने उनको बताया भी था कि सर मेरी लाइटें भी पूरी हैं, ठीक है, शीशे भी कवर हैं, ठीक है, मेरा लर्निंग लाइसेंस भी बना हुआ है। तो आप चलान किस तरह का कर रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके साइड मिरर नहीं लगा हुआ है। मैंने कहा सर साइड मिरर का क्या मतलब? साइड वाले शीशे सर बैठ के देखें कि साइड नज़र आती है नहीं आती। हमारा फ्रंट का एक ही रिक्शा है, शीशा है लंबा इतना, ठीक है। तो उस पे यानी कि चलान किया कि आप साइड पे शीशे लगाए। चलान 2000 का। 2000 का, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। लेकिन आपको आखिर में मजीद भाई की बात कहना चाहें क्लोजिंग रिमार्क्स में? आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा आपके तवज्जुह से, आपने बड़ा तफसील से कि खुदारा इन गरीबों के हाल पर रहम करें, इनकी एजुकेशन का कोई बंदोबस्त करें, बेशक सरकारी स्कूलों में करो, प्राइवेट स्कूलों में करें, और अशिया खुर्दा नोश की चीज़ों में कमी लाएं। पेट्रोल को हमेशा सस्ता रखें, और इसलिए कि पेट्रोल सस्ता होगा बाकी सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अब किराया बढ़ाने से तो लड़ाइयाँ भी होती हैं बहुत ज़्यादा, किराया ज़्यादा मांगने से। तो हुक्मरानों खुदा का खौफ लो, बिजली सस्ती करो, अशिया खुर्दनों उसकी कीमतें कम करो, और बच्चों को पेट्रोल सस्ता करो, और बच्चों के एजुकेशन का कोई बंदोबस्त करो। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप सबका शुक्रिया, खुश रहें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच।